हे कोडर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज हम बात करेंगे पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट के बारे में। ये ऑपरेटर बिगनर के लिए बेसिक होते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नॉट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इन सब के एग्जाम्पल्स को हम प्रैक्टिकली रन करेंगे अपने VS कोड में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एंड ऑपरेटर होता क्या है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू आता है। ये तब यूज होता है जब आपको मल्टीपल कंडीशन को सेटिस्फाई करना हो। तो चलिए इसको ट्रुथ टेबल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो कंडीशन ली है A और B। कंडीशन A जब ट्रू होती है और कंडीशन B भी ट्रू, तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता है। अगर हम अगली कंडीशन को देखें जिसमें हमारी कंडीशन A है ट्रू बट कंडीशन B है फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड को ट्रू करने के लिए हमारी दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो हमें फॉल्स आउटपुट में शो होगा। सिमिलरली जैसे हम देखें फॉल्स और ट्रू, तो यहाँ पे एक वैल्यू फॉल्स हो चुकी है तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। सिमिलरली फॉल्स फॉल्स का भी हमारा आएगा फॉल्स। तो चलिए इसको अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर की। इसको समझने के लिए हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, x और y, जिसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे 10 और y की वैल्यू हम पुट करेंगे 5। इसमें हम बेसिकली दो कंडीशंस लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट देन ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारी कंडीशन फर्स्ट आएगी जो होगी x इज ग्रेटर देन 5, जो कि है ट्रू वैल्यू, एंड हम लिखेंगे एंड y इज स्मॉलर देन 10, जो है वापस ट्रू। तो हमें पता है इसका जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो होगा हमारा ट्रू। तो यहाँ पे हम कमेंट एक बार लिख लेते हैं कि हमारी जो x ग्रेटर देन 5 की वैल्यू वो है ट्रू, और y स्मॉलर देन 10 भी हमारा ट्रू। तो हमारा इसका आंसर होगा ट्रू। तो अब हम यहाँ पे रन करेंगे, रन पे क्लिक करके। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो है ट्रू। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और कंडीशंस में कुछ चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले से हम लिखेंगे प्रिंट एंड देन x इज स्मॉलर देन 5, जो कि एक फॉल्स वैल्यू, क्योंकि जो हमारा x है वो ग्रेटर है 5 से। देन एंड y इज ग्रेटर देन 10, ये तो हमारी ट्रू वैल्यू ही है, क्योंकि हमारा जो y है वो है स्मॉलर देन 10। तो अब हम लिखेंगे फॉल्स एंड ये है हमारा ट्रू। तो इसका आंसर हमेशा आएगा फॉल्स, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है, और अगर इसमें एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो पूरा जो आउटपुट है वो भी हमारा फॉल्स हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। तो बेसिकली और ऑपरेटर होता क्या है? अगर हम इसको सिंपली समझे तो ये ट्रू का एकदम ही अपोजिट है। इसमें अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू आता है। जब किसी एक कंडीशन का सेटिस्फाई होना काफी हो तब ये यूज होता है। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें ट्रू मिलता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है, जो है दोनों कंडीशंस फॉल्स। तो चलिए अब हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिख रखा है जिसमें हमने दो वेरिएबल क्रिएट करे हैं a और b, जिसमें a की वैल्यू है 3 और b की है 8। तो अगर हम कंडीशन में देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा a है वो ग्रेटर देन है 5, जो कि है एक फॉल्स वैल्यू, क्योंकि जो हमारा a है वो है 3 और हमें पता है कि जो 3 है वो स्मॉल होता है 5 से, तो एक फॉल्स वैल्यू है। तो अगर हम b देखें तो ये हमारी ट्रू है, क्योंकि b इज 8, तो हमारा 8 10 से छोटा ही होता है, तो ये हमें ट्रू प्रिंट करेगा। तो हम देख सकते हैं अगर हम इसको प्रिंट करें तो ये हमें ट्रू ही देगा, क्योंकि और में अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो पूरा आउटपुट ही ट्रू हो जाता है। अगर हम अपनी सेकंड कंडीशन देखें जिसमें a ग्रेटर देन 5, जो कि है एक फॉल्स वैल्यू, और b इज ग्रेटर देन 10, b की वैल्यू है 8 और 8 हमेशा 10 से छोटा होता है, तो ये भी हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट ही देगा। तो अगर हम इसको रन करके देखें, फर्स्ट कंडीशन हमें ट्रू प्रिंट करेगी और सेकंड फॉल्स। तो देखिए हम देख सकते हैं फर्स्ट की है ट्रू और है फॉल्स। तो और ऑपरेटर में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा पूरा आउटपुट ही ट्रू हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर के बारे में। नॉट ऑपरेटर, तो बेसिकली नॉट ऑपरेटर होता क्या है? नॉट ऑपरेटर किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। जैसे कि अगर आप लिखोगे ट्रू तो वो फॉल्स कर देगा, अगर आप फॉल्स लिखोगे तो उसको ट्रू बना देगा। जब आपको किसी भी कंडीशन को नेगेट करना होता है
तो हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अगर हम इसके ट्रुथ टेबल देखें तो हम देख सकते हैं कि ट्रू को इसने फॉल्स कर दिया और फॉल्स को ट्रू। तो चलिए इसको वीएस कोड में देखते हैं। तो चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि नॉट ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने लिखा है प्रिंट नॉट ट्रू। तो नॉट क्या करेगा, ट्रू को कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, और सिमिलरली जो नॉट है वो फॉल्स को कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। तो चलिए अब इसको हम रन करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो फॉल्स और ट्रू आ चुका है। तो इस तरीके से हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के इनपुट फंक्शन के बारे में। अभी जो एग्जांपल्स हम यूज कर रहे हैं वो बेसिक लेवल के हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग होते रहेंगे। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।